इस मूवी के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि शुआन उस मिस्टीरियस लड़की की याददाश्त लाने का ट्राई कर रहा होता है, जिसके बाद किसी तरह से शुआन को एक क्लू मिलता है, जिसकी मदद से शुआन और वो लड़की दोनों उस हेयरपिन के बारे में पता लगाने के लिए प्रीशियस जेड नाम के स्टोर पे जाते हैं। और वहाँ पे उन्हें उस लड़की की पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें पता चलती हैं। साथ ही साथ शुआन और उस लड़की को वहाँ पे उस हेयरपिन के असली मालिक के बारे में एक क्लू मिलता है, जिसके बाद वो लोग वहाँ से निकल के अपनी खोजबीन को जारी रखते हैं। लेकिन रास्ते में ही उन पे कोई हमला कर देता है और उस मिस्टीरियस पर्सन के किसी एक्शन की वजह से उस लड़की की याददाश्त वापस आ जाती है। और अगर अभी तक आपने इस मूवी के पिछले 2 पार्ट्स को नहीं देखा है तो मैं आई बटन और पिन कमेंट के साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दूंगा। आप वहाँ से जाके इस मूवी का पिछला पार्ट देख सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे पिछले वीडियोस को भी ट्राई कर सकते हैं। तो अब आगे तो ये पार्ट शुरू होता है और हम एक घर का सीन देखते हैं, जहाँ पे वर्टा ब्लेंसा को उसकी पिछली लाइफ के बारे में बता रही होती है। साथ ही साथ वो उसे गुरु माँ के दिए हुए मिशंस के बारे में भी बता रही होती है। ये वही मिशन होता है जिसे पूरा करने के दौरान ब्लेंसा की याददाश्त गई होती है और वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी बातों ही बातों में वर्टा शुआन पे भड़क जाती है, जिसके बाद उसे जान से मारने का ट्राई करती है। और शुआन को वर्टा के हाथों पिटता हुआ देख के ब्लेंसा आखिरकार उसे बचाने के लिए जाती है, लेकिन वर्टा के अटैक की वजह से वो दोनों एक छुपे हुए सुरंग में गिर जाते हैं और उस सुरंग के अंदर उन्हें बहुत सारी अनजानी और मिस्टीरियस चीज़ें मिलती हैं। और उन्हीं चीज़ों को डिस्कवर करते करते वो दोनों एक मिस्टीरियस से रूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे उन दोनों के ऊपर कुछ मॉन्स्टर्स अटैक कर देते हैं। जिसके बाद किसी तरह से शुआन ब्लेंसा को उनसे बचा के किसी तरह से वहाँ से निकल जाता है। और उस सुरंग से बाहर निकलते ही उन्हें वहाँ पे वर्टा मिलती है, जिससे मिलने के बाद ब्लेंसा उसके साथ जाने लगती है और उसे वहाँ से जाता हुआ देख के शुआन उससे पूछते हुए कहता है कि हे, तुम कहाँ जा रही हो। जिस पे वो लड़की उससे कहती है कि शुआन, मैं एक मॉन्स्टर हूँ और तुम एक इंसान हो। मेरी वजह से तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है और इसीलिए मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से किसी मुसीबत में पड़ो। और ये सारी बातें शुआन से कह के ब्लेंसा और वर्टा वहाँ से जाने लगते हैं। और ब्लेंसा की बातें सुनने के बाद शुआन ये फैसला करता है कि वो भी इंसान से एक डेमन बनेगा। और इसी फैसले के साथ शुआन उस स्टोर पे वापस जाता है। इसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हम उस स्टोर का सीन देखते हैं, जहाँ पे वो फॉक्स लेडी शुआन को डेमन में बदल रही होती है। लेकिन इस काम को करने के लिए वो बदले में शुआन से उसका वाइटल एसेंस मांगती है और शुआन की बॉडी से वाइटल एसेंस एक्सट्रैक्ट करने के बाद वो शुआन को एक मॉन्स्टर में बदल देती है। इसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हम एक घर का सीन देखते हैं, जहाँ पे ग्रेट जनरल का रक्षक ब्लेंसा और वर्टा को मारने के लिए आया होता है। और उस जगह पे एक बार फिर से उस रक्षक की और ब्लेंसा की फाइट हो जाती है और इस लड़ाई में ब्लेंसा और वर्टा दोनों साथ मिलके उस रक्षक को हरा देते हैं। इसी के साथ में सीन चेंज होता है और हम फिर से शुआन को देखते हैं, जो कि अब एक मॉन्स्टर बन चुका होता है। और मॉन्स्टर बनने की वजह से शुआन की पावर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई होती हैं, जिसकी वजह से शुआन अब और भी तेज़ी से दौड़ पा रहा होता है। जिसके बाद शुआन तेज़ी से ब्लेंसा के पास वापस जाने लगता है। लेकिन जब वो उस जगह पे पहुंचता है तो उस जगह की हालत देख के वो काफ़ी शॉक होता है। जिसके बाद वो तेज़ी से ब्लेंसा को वहाँ पे ढूंढने लगता है और ढूंढते ढूंढते वहाँ पे शुआन को वो रक्षक मिलता है जो थोड़ी देर पहले ब्लेंसा और वर्टा को मारने के लिए आया था। और उसकी ऐसी हालत देख के शुआन खुद भी काफ़ी डर जाता है। जिसके बाद शुआन ब्लेंसा को ढूंढने के लिए पास वाले गाँव में जाता है और वहाँ पे पहुँच के वो ब्लेंसा से मिलता है, जो कि अपने रियल फॉर्म में आके उस गांव में तबाही मचा रही होती है। और वहाँ पे शुआन को देख के ब्लेंसा शांत हो जाती है और शुआन से बिना कुछ कहे ही तेज़ी से वहाँ से चली जाती है। और उसके जाने के बाद शुआन वर्टा से ब्लेंसा के बारे में पूछता है और काफ़ी देर तक पता करने के बाद आखिरकार शुआन को ये पता चल ही जाता है कि ब्लेंसा उस जनरल को मारने के लिए शुआन के गाँव में जा रही होती है। इसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हम सांपों के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पे सभी सांपों को ये गलतफहमी हो जाती है कि वो जनरल उन सभी सांपों को मारने के लिए उनके घर पे अटैक करने वाला है। जिसके बाद गुरु माँ उस जनरल और शुआन के गांव यानी कि स्नेक कैचर्स विलेज पे हमला करने का प्लान बनाती हैं। वहीं दूसरी तरफ शुआन अपने गाँव वालों को समझाने और उस गाँव को छोड़ के वहाँ से जाने के लिए वार्न कर रहा होता है। लेकिन इससे पहले कि वो सभी उसकी बातों को अच्छे से समझते, उससे पहले ही ग्रेट जनरल अपनी सेना के साथ वहाँ पे आ जाता है
और वहाँ पहुँचते ही वो तुरंत ही शुआन को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो किसी तरह से शुआन को गांव वालों की नज़रों में ईविल बना देता है और वो गांव वाले शुआन की बातों को मानने के बजाय उल्टा उस पर ही हमला करने लगते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी शुआन अपने गांव वालों को बचाने के लिए उस जनरल से एक आखिरी मौका मांगता है, जिसके बाद वो तेजी से ब्लेंसा के पास जाने लगता है और ब्लेंसा के पास पहुंचने के बाद वो उसे समझाने का ट्राई करता है। लेकिन इससे पहले की बात बनती, ग्रेट जनरल इस मौके का फ़ायदा उठा के ब्लेंसा और शुआन दोनों को पकड़ लेता है और अपनी विल पावर्स का यूज़ करके वो उनकी बॉडी से उनकी सोल को अलग करने लगता है, जिसके बाद किसी तरह से वर्टा उसके साथ एक गेम खेलती है और उसके ऊपर गुरुमा का दिया हुआ डेथ स्कॉचिंग स्किल एक्टिवेट कर देती है। लेकिन उसकी ये टेक्निक ज़्यादा देर तक काम नहीं आती और आखिरकार वो जनरल उस टेक्निक को तोड़ के आज़ाद हो ही जाता है और आज़ाद होने के बाद वो उन तीनों पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन इससे पहले कि वो उन पे अटैक कर पाता, गुरुमा उस हेयरपिन की मदद से उस जनरल पे अटैक कर देते हैं और काफ़ी देर तक उस जनरल से लड़ने के बाद आखिरकार गुरुमा और वो तीनों उस जनरल को मारने में कामयाब हो ही जाते हैं। लेकिन उनकी प्रॉब्लम्स यहाँ ख़त्म नहीं होती हैं और उस जनरल को मारने के बाद गुरुमा के मन में भी लालच और इविलनेस आ जाती है, जिसके बाद वो भी वही काम करने लगती हैं जो थोड़ी देर पहले वो जनरल कर रहा था और सभी सांपों की पावर्स और उनके एसेंस को एब्जॉर्ब करने के बाद गुरुमा की ताकतें कई गुना बढ़ जाती हैं, जिसके बाद वो उनकी ताकतों का यूज़ करके ब्लेंसा को मारने के लिए उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती हैं और ब्लेंसा को हराने के बाद वो उसकी भी सारी पावर्स और एसेंस को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और ब्लेंसा की सारी पावर्स को एब्जॉर्ब करने के बाद गुरुमा उसे मारने के लिए आगे बढ़ती हैं। लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार पाती, शुआन किसी तरह से उस जनरल के मैजिकल वेपन को दोबारा से एक्टिवेट कर देता है और उस जनरल के मैजिक की वजह से वो सांप जो गुरुमा की ताकतों से बना होता है वो उस मैजिकल वेपन में फंस जाता है और इसी मौके का फ़ायदा उठा के शुआन ब्लेंसा को बचा के वहाँ से ले जाने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो दोनों वहाँ से निकल पाते, उस मैजिकल वेपन का दूसरा स्टेज शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों उसी घेरे के अंदर रह जाते हैं। आसान शब्दों में कहूँ तो शुआन अपने ही बनाए जाल में फंस जाता है और धीरे धीरे करके उस जनरल के अंदर की सारी चीज़ें तबाह होनी शुरू हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ डोडुओ शुआन को बचाने के लिए गांव वालों से मदद मांगने के लिए गया होता है और उसके काफ़ी समझाने के बाद आखिरकार सभी गांव वाले मान जाते हैं और शुआन को बचाने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो लोग उस मैजिकल वेपन को रोक पाते, शुआन की सोल उसकी बॉडी से निकल जाती है और इसी के साथ शुआन की बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। हालांकि मैजिकल वेपन बंद होने की वजह से ब्लेंसा और वर्टा बच जाती हैं। इसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हम प्रेजेंट टाइम का सीन देखते हैं, जहाँ पे वर्टा ब्लेंसा को ये स्टोरी बता रही होती है। ये वही सीन है जिसे हमने इस मूवी के पार्ट 1 में देखा था और ये सारी बातें जानने के बाद ब्लेंसा शुआन की रीइंकार्नेटेड सोल से मिलने का फैसला करती है, जिसके बाद वो फिर से स्नेक कैचर्स विलेज में जाती है और वहाँ पहुँचने के बाद वो शुआन की 8th रीइंकार्नेटेड सोल से मिलती है और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको किसी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं।